राजनपुर के गांव में एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली रहती थी। फैमिली में आकाश, उसकी बेटी नेहा और माँ सावित्री थी। आकाश जो है वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। आकाश अपनी पत्नी से पता है। अरे सुनो, तुम्हें पता है हमारी बेटी का रिश्ता आया है। क्या रिश्ता आया है? कहाँ से आया है? देखें, हमारी एक ही इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्तों के चक्कर पे पड़े। आकाश, मैं चाहती हूँ हमारी बेटी जिंदगी भर हमारे साथ ही रहे। क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, क्या हो गया है? बेटी को इस तरह से घर पे बगैर ब्याहे हुए नहीं रख सकते। हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें इसके घर बसाने का सोचना चाहिए। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे माँ, बाबूजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबूजी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ रहना है। आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर एक पल भी दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ 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 पापा, प्लीज़ इस तरह से ना करें। मैं शादी नहीं करनी मुझे माँ। अरे माँ, आप ही समझाइए ना पापा को। प्लीज़, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। शादी कौन करे माँ? माँ, पापा से कहो ना कि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। मैं कैसे रहूँगी शादी के बाद वहाँ, सब कुछ कैसे करूँगी एडजस्ट? बस मुझे आप दोनों के साथ रहना है। अरे बेटा, शादी तो जरूरी है ना, शादी करना ही पड़ेगी ना। मैं तुम्हें इस तरीके से घर पे नहीं रख सकता। मैं जानता हूँ कि हम लोग तुमसे बहुत प्यार करते हो, तुम भी बहुत प्यार करते हो। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बहुत अच्छा रिश्ता आया है। नेहा की शादी की बात सुन के नेहा का पिता और माता दोनों ही अफसुर्दा होते हैं और तीनों ही रोने पड़ जाते हैं। राहुल जो होता है वो इंजीनियर होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है और बड़ी फैमिली से होता है, लेकिन बहुत ही लालची लोग होते हैं। राहुल की माँ नेहा के पिता से कहती है, अरे समधी जी, हम आपके लिए बेटी के लिए रिश्ता लेने के लिए आए हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आप हमें इसका रिश्ता दे दें। मेरा बेटा राहुल बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, बहुत खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। समझ गए ना आप तो? अरे बहन जी, मैं तो जानता हूँ शर्मा जी को भी और आपको भी। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग रिश्ता लेने के लिए आए। मैंने शर्मा जी से बात की है, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मेरी बेटी को अपनी बेटी बना के रखना, इसका बहुत ख्याल रखना। ये बहुत नाजों से पली है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे ये बहू नहीं, बेटी लेके जा रही हूँ, बेटी। दहेज वहेज जो भी दिल हो मर्जी हो दे देना। वो जो लिस्ट बना के दी थी ना, उसके मुताबिक ही दे देना। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी से हमें लगाव है। अपनी बेटी दे देना और जो जो कहे जहेज में वो दे देना। आखिरकार नेहा और राहुल की शादी हो जाती है, लेकिन नेहा को क्या पता था कि वो अपना फूल जैसा घर छोड़ के एक कांटों भरा घर में आ रही है। आसपास के लोग आते हैं और नेहा की सांस से कहते हैं, अरे तुम्हारी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये जहेज में क्या लाई है? बताओ तो सही। हाँ हाँ, बताओ ये जहेज में क्या लाई है? भर भर के ट्रक लाई भी है कि या फिर ऐसे ही आ गई है? बहुत सारा जहेज लाई होगी ना तुम्हारी बहू, तो बड़े अमीर घर से लग रही है। अरे तुम दोनों चुप हो जाओ। जहेज क्या लाई है? बिल्कुल वही लाई है जो आमतौर पे लड़कियां लाती हैं। अरे ये देखो, गोल्ड का सेट और सोने की पालियां दी है। आजकल गोल्ड कौन पहनता है? मुझे तो डायमंड चाहिए, डायमंड। मैंने डायमंड का बोला था इन लोगों को, लेकिन इसके पिता ने गोल्ड दे दिया। ये सारी बातें चुप चुप के नेहा सुन रही होती है। रोज रोज के ताने और बातों से नेहा का दिल बहुत ज्यादा अपने ससुराल वालों से टूट जाता है। वो बहुत ही रोती अफसुर्दा होती है। इतने में राहुल आता है और नेहा से कहता है, है, इस बार तुम जा रही हो ना अपने घर, तो मैंने जो तुम्हें बोला था ना कि मुझे मारुति सुजुकी चाहिए, बस वही लेना है। ये ऑल्टो वोल्टो नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मेरे बेटे को जो चाहिए ना, अपने पिता से कह देना कि वो ही ले। और मेरे लिए भी जो गोल्ड था ना, वो गोल्ड को तुम ना बिल्कुल भूल जाओ। मेरे लिए भी डायमंड आना चाहिए, डायमंड। समझ आ रही है ना बात तुमने, या नहीं आ रही है? अरे माँ जी, मैं सोच रही थी कि ये क्या है। माँ जी, मेरे पिता ने जितना चाहा था आप सब लोगों को सब कुछ दिया है आप लोगों के कहने पर। अब मैं उनसे और नहीं मांग सकती। मैं कितना मांगू उन लोगों से? जब देखो मैं उन्हीं से मांगती रहती हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा एहसास कर लें, इस तरह से ना करें। अरे तुम्हारे बाबूजी वैसे भी कुछ दिनों के मेहमान हैं, मर वर जाएंगे और सारी जायदाद तो वैसे भी तुम्हारे नाम ही हो जाएगी। सुनो, क्यों ना फिर अभी मांग लो, कल भी तो तुम्हारा है, ये सब कुछ तो तुम्हारा है। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को इतना सब कुछ कहने की? आज से पहले क्या मैंने तुम्हारी माँ को कुछ ऐसा वैसा कहा है?
जो तुम मेरे बाबूजी के बारे में ऐसे कह रहे हो? अगर आज के बाद मेरे बाबूजी के बारे में ऐसी बात की ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। हाँ, समझ आई बात? राहुल जी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी के मामले में मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे 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 अरे, तुम्हारी जबान कितनी चल रही है? तुमने मेरे बेटे को इतनी बातें सुना दी हैं? क्यों? राहुल, इसको तो मजा चिखाना पड़ेगा। चल लेके जा इसको किचन में। ये तो जहस की लालच में राहुल नेहा का हाथ पकड़ के खींच के उसे किचन की जानिब लेके जाता है और साथ में इसकी सास भी होती है। जहेज की इतनी लालच और आग भरी होती है इनके दिल में कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। नेहा के ऊपर तेल छिड़कते हैं। तेल छिड़कने के बाद नेहा जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में गांव का एक आदमी आता है नेहा को बचाने के लिए और देखता है और बोलता है, अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो? तुम बहू को क्यों जला रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों को, तुम बहू को जला रहे हो और वो भी जहेज की खातिर। कुछ शर्म कर लो, शर्म। बहू जो कुछ भी लाई है वो अपनी मर्जी से लेके आ गई है ना। अब बार बार क्या वो जहेज लाती रहेगी? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी सास है और मेरे जो पति है वो तो फरार हो चुके हैं। इन्होंने मुझे जलाने की कोशिश की है, मुझे ये मारना चाहते हैं। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया है। ये अपने आप को खुद ही मारने लगी थी। हम तो खाली खड़े हुए थे। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, कुछ भी नहीं किया है। मेरा बेटा तो ऐसे ही भाग चुका है। वो तो यहाँ से डर के मारे आपको देख के भागा है। नहीं तो हम तो इससे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। अरे माँ जी, हम पुलिस वाले हैं, कोई आलू प्याज बेचने वाले नहीं है जो आप हमें पागल बना रही हो। माँ जी, माचिस आपके हाथ में थी, पेट्रोल आपके बेटे के हाथ में था। भाग आपका बेटा गया है पुलिस को देख के। इसका मतलब ये है कि जुर्म की सजा तुम दोनों को मिलेगी। अब तुम दोनों जब जेल की ठंडी ठंडी हवाएं खाओगे, तब जाके तुम दोनों को जहेज की आग खत्म होगी। यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जहेज की लालच से और जहेज के अत्याचार से अपनी अपनी बहुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। और दुनियादारी तो यही है कि जहेज के मामलात में कोई भी ऐसा किरदार अदा करे जिसमें बहू को मारने का अगर हो रहा हो, या दुनिया वाले जहेज के ताने दे रहे हो कि बहू जहेज में क्या लेके आई है, क्यों लेके आई है। अरे, माँ बाप जो देते हैं वो बड़ी मोहब्बत से देते हैं। ससुराल वालों को समझना चाहिए, जहेज की लालच से बचना चाहिए। और इन जैसे लोग और इन जैसे पति और सास का जो आखिरी अंजाम है वो सिर्फ और सिर्फ जेल है। अत्याचार सहिएगा नहीं, बल्कि उसका मुकाबला कीजिएगा।